हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट। और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की जो पीवाईक्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट करे हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की 2013 की पेपर। तो चलो हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। और इसकी जो प्लेलिस्ट है, जो अभी तक पिछले सारे सेशन नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना प्रेसिडेंसी सॉल्व, वहाँ पे तुम्हें सारे सॉल्व मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोड प्रोसेस Zn2 plus 2 electron equal to Zn and copper 2 plus 2 electron copper and respectively 0.761 and plus 0.337 volt. The reaction Zn is plus copper plus 2 electron equal to Zn plus 2 plus copper. अभी हम लोगों को बात पता है, जो हम लोग की फॉर्मूला होता है, क्या होता है ओवरऑल ई कैलकुलेट का, दैट इज द ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। क्या फॉर्मूला होता है? ई ऑफ कैथोड डिवाइडेड बाई ई ऑफ एनोड। बट यहाँ पे जो भी हम लोगों को वैल्यू दिया गया है ना, दोनों ही क्या है, Zn प्लस 2 से Zn और कॉपर प्लस 2 से कॉपर, दोनों ही हमें क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखो जो कैथोड यहाँ पे कौन है, कैथोड का अगर वैल्यू को देखा जाए, कैथोड में तुम्हारा यहाँ पे कॉपर प्लस 2 से कॉपर, मतलब कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0.337 वोल्ट माइनस ऑफ एनोड। अभी एनोड में क्या होगा, यहाँ पे Zn प्लस 2 Zn ए भी तुम्हें देखो Zn डिपोजिट हो रहा है, बट एनोड में हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे, मतलब इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखेंगे। तो अगर इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखेंगे तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल भी उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस 0.761। तो इसका जो वैल्यू आएगा ओवरऑल, तुम कैलकुलेट करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.098 वोल्ट। तो ई का वैल्यू, ओवरऑल जो ई का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अभी अगर ओवरऑल ई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो हम लोगों को क्या पता है, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है। तो ई का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, एन एफ ई, जहाँ पे एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, एन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चेंज और ई तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो डेल जी का वैल्यू नेगेटिव ही होगा, मतलब रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो आंसर ए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर किस में होगा, ऑप्शन 2 में, क्वेश्चन 2 में 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो चलो हम लोग डिटेल्स में देखते हैं किसका जॉन टेलर होगा। जॉन टेलर मतलब अनसिमेट्रिकली फील्ड। तो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा दिया गया है ऑप्शन 1 में, E4T24, E4T24 मतलब ये बेसिकली टेट्राहेड्रल की बात किया जाता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जी टर्म होता है, बट यहाँ पे जी नहीं है, तो ये टेट्राहेड्रल की बात कर रहा है। ई में 4 और टी में 2, E4T4, ठीक है। तुम्हारा कुछ ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है। अगर इसको मैं 1 बताऊंगा, तो 1 में तुम देखोगे जो नीचे ई और ऊपर T2, तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है। जॉन टेलर मतलब अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे है ऑप्शन 2 में। अगर देखा जाए T2G और EG, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और EG में 2। बट ए वाला कॉम्प्लीट सिमेट्रिकल है, तो ये वाला कोई भी जॉन टेलर नहीं दिखाएगा, 2 वाला जॉन टेलर नहीं दिखाएगा। 3 में अगर देखा जाए, T2G5 और EG2, 1 2 3 4 5 2, तो यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल है, तो 3 भी तुम्हारा जॉन टेलर दिखाएगा। और अगर फोर्थ में हम लोग जाएंगे,
फोर्थ में क्या है, E2T22, E2T22। तो 4 भी हमारा जॉन टेलर दिखा रहा है। तो अनसिमेट्रिकल कौन है, देखो 1 में है, 2 नहीं है, 2 सिमेट्रिकल है, 3 में है और 4 में भी है। मतलब 1 3 4 कौन सा ऑप्शन में है, अगर तुम ऑप्शन को देखोगे 1 3 4, तुम्हारा आंसर डी में है, तो डी बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एच ए and HB aqueous solution are 1 into 10 to the power minus 3 and 1 into 10 to the power minus 5 respectively. How many times HA is stronger than HB? तो HA कितने स्ट्रॉन्गर होगा HB का? तो ये एकदम इजी है। हम लोग अगर स्ट्रॉन्गर की बात करें, देखो हम लोग को क्या करना है, दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों का गिवन है, HA और HB का। तो इसका अगर मैं KA डिवाइडेड बाई KB करूंगा, ठीक है, K का कितना है, K का 1 इंटू 10 टू दावर माइनस 3, KB का 1 इंटू 10 टू दावर माइनस 5। तो 10 टू दावर माइनस 5 अगर ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दावर माइनस 3 इंटू 10 टू दावर 5, तो यहाँ से आ जाएगा 10 स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 100 टाइम्स। तो आंसर बी इज एन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन KCl aqueous is used to prepare salt bridge Q। एक सॉल्ट ब्रिज में Q यूज किया जाता है। तो ऑप्शन 1 में द स्पीड ऑफ K प्लस आयन इज ग्रेटर देन Cl माइनस, द स्पीड ऑफ Cl माइनस इज ग्रेटर देन K प्लस, द स्पीड ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस आर इक्वल। ऑप्शन डी KCl इज हाईली सॉल्युबल, बट आंसर जो है यहाँ पे द स्पीड ऑफ K प्लस Cl माइनस इक्वल, क्योंकि अगर तुम देखोगे K प्लस एंड Cl माइनस दोनों ही क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों के पास ही 18 करके इलेक्ट्रॉन है, और इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण से इसको सॉल्ट ब्रिज में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द प्लॉट ऑफ log mean ionic activity coefficient versus ionic strength half for a dilute solution NaCl solution is a linear positive slope, a linear negative slope, independent of ionic strength और none of these। तो क्या होगा, देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, जो 5 का क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसका प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को क्या होता है, लॉग गामा प्लस माइनस जो मीन आयोनिक एक्टिविटी होता है, और रूट ओवर यहाँ पे जो आई इसकी जो प्लॉट होता है, ये हम लोग का कुछ ऐसे आता है, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन होता है, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू माइनस 0.059 जेड प्लस जेड माइनस रूट आई, जहाँ पे आई क्या होता है, आयोनिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हम लोग का, लीनियर विथ ए नेगेटिव स्लोप, ये देखो लीनियर है बट जो इसका स्लोप होगा ये नेगेटिव होगा, मतलब आंसर इज एन बी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, द weight average molecular weight of a system containing equal number of particles of two polymeric samples with molecular weights m and 2m is 3m by 5, 5m by 3, 3m square by 5, 5m square by 3। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है जिसका एक का वेट है m1, एक का वेट है 2m। तो क्या होगा, देखो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर जो होता है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट,
m1 m1 n1 m1 स्क्वायर प्लस n1 m2 स्क्वायर प्लस n1 डिवाइडेड बाई m1 n1 प्लस m2 n2, बेसिकली यहाँ पे n2, यहाँ पे n1 और n2 क्या है, जो नंबर है कितने मोल है, तो यहाँ पे दोनों में बोला गया टू पार्टिकल ही है, तो पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2m होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। तो यहां से क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर और m स्क्वायर 5m स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 3m, तो कैंसिल अगर यहां से हो जाएगा तो 5/3m, तो आंसर 5/3m, मतलब आंसर बी को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में unit cell of a crystal has the form of cube. The angle between normals to the pair of planes whose Miller indices are 0, 1, 0 and 100 is 0 degree, 45 degree, 90 degree. None of these above. दो प्लेन हम लोग को गिवन है, ठीक है, तो बोला गया है इनके बीच की एंगल क्या होगा। तो देखो मिलर इंडिसिस और वाइस इंडिसिस क्या होता है, पहले तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। मिलर इंडिसिस और वाइस इंडिसिस क्या होता है, अगर सपोज कोई वैल्यू है 0, 1, 0, इसको अगर मैं वाइस इंडिसिस में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/1, 1/0, तो इंफिनिटी 1 इंफिनिटी, मतलब इसको इनवर्स किया जाता है, मतलब ऑपोजिट किया जाता है। इनवर्स करना है, जो ऑपोजिट करना है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो परपेंडिकुलर हो जाता है 90 डिग्री इसका एंगल होता है, हमेशा क्या होता है, जो इनकी जो चेंजेस होता है एंगल है 90 डिग्री चेंजेस हो जाता है, ठीक है, इनवर्स करना, ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा 90 डिग्री चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बताया जा रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस तुम्हारा 0.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, उसके साथ एक्वस एसिटिक एसिड एट 300 केल्विन इज 19 micron Siemens semi-inverse, and the limiting molar conductivity of acetic acid at the same temperature is 390 Siemens semi-square mole inverse. The degree of dissociation of the acetic acid is, तो degree of dissociation निकालने बोला है, तो देखो यहाँ पे concentration कितना given है, that is the 0.01 डेसीमीटर क्यूब, सही है, मोल, तो इसको मुझे सेंटीमीटर मोल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे मोल में है, देखो यहाँ पे मोल में है, तो मैं क्या करूँगा, मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो 0.01 इंटू 10⁻³ मोल सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यहाँ पे मैं क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, तो इसके बाद मेरा वैल्यू कितना आया, यहाँ से 10⁻³ कर दिया, ओके। अच्छा, तो मेरा जो लैम्डा है, लैम्डा लैम्डा एम जो होता है दैट इज 1000 कप्पा/c, ठीक है, तो 1000 कप्पा का वैल्यू गिवन है, कप्पा का वैल्यू तुम्हें 19.5
5, बट यहाँ पे माइक्रो सेकेंड है तो इसके लिए 10⁻⁻6 इसके मल्टीप्लाई करना होगा, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 0.01 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 1.95 आएगा, और लैम्डा 0 तुम्हें प्रोवाइड किया ही गया था 390 होगा, कितना होगा 390। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है लैम्डा बाई लैम्डा 0, तो लैम्डा बाई लैम्डा 0 होगा तो लैम्डा की वैल्यू तुम्हें कितना था 1.95 और लैम्डा 0 का 390, इसको सॉल्व करोगे 5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, तो आंसर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, the vapor pressure of a pure liquid is 0.80 atm when non-volatile substance B is added to A, its vapor pressure dropped to 0.60 atm, the mole fraction B in the solution, तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ B को निकालने बोला गया है 1.0, 0.75, 0.50 या 0.25। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो क्या होता है P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू x ऑफ P। P0 क्या है इनिशियल है, ए प्योर लिक्विड ए P0 मतलब प्योर, तो 80 माइनस कितने तक ड्रॉप किया है 60 में, डिवाइडेड बाई 80 है, तो यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे कितना आएगा, तुम यहाँ पे आएगा इसको सॉल्व करो 20 सॉरी ये 0.80 होगा 0.60 0.80 तो 0.20 बाई 0.80, तो बेसिकली तुम इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हें कैंसिल होगा, तो एक्स भी इसको कैंसिल कर रहे हो तो 1/4 आ रहा है मतलब 0.25, तुम्हारा आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the half life of a first order reaction is 50 seconds. Question number 10, the half life of a first order reaction is 50 seconds. Which of the following is correct for the reaction? The reaction is complete in 50 seconds. The reaction is begin after 50 seconds. The quantity of the reactant remaining 100 seconds half of the 50 seconds, none of this. यहाँ पे बोला गया है एक हाफ लाइफ रिएक्शन जिसकी हाफ लाइफ है 50 सेकेंड, ठीक है। अब इसका सही पॉइंट बताने बोला गया, ऑप्शन 1 में बताया जा रहा है द रिएक्शन कंप्लीट इन 100 सेकेंड, ऑप्शन ए गलत है क्योंकि हाफ लाइफ जो भी फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता, ये तो गलत है। ऑप्शन बी में बोला गया द रिएक्शन बिगेन्स आफ्टर 50 सेकेंड, फर्स्ट हाफ लाइफ 50 सेकेंड है, इसका मतलब क्या है उसका 50% डीके हुआ है, तो रिएक्शन 50 आफ्टर स्टार्ट 50 सेकेंड एक गलत दिया गया है। सी में बताया जा रहा है द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड is half life what remain after 50 seconds, ठीक है। The quantity of the reactant remaining after 100 seconds is half life 50 seconds, ऑप्शन सी यहाँ पे सही बोल रहा है। द क्वांटिटी जो क्वांटिटी होगा हम लोगों का 100 सेकेंड के बाद, मतलब सपोज एक रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन इनिशियली 0 में है 100 ग्राम, जब वो 100 सेकेंड में होगा तो ये सपोज रहेगा 50 ग्राम, तो 50 सेकेंड में कितना होगा, ठीक इसका आधा होगा 50 ग्राम का, मतलब यहां से 100 से
50 का आधा, 50 का आधा कितना होगा? 50 का आधा नहीं, एक मिनट, 100 का 50 मतलब 25। यहाँ पे जो बताया जा रहा है ऑप्शन सी में, रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इज हाफ लाइफ व्हाट रिमेनिंग आफ्टर 50। हाँ सही है। अगर 100 में तुम्हारा 100 सेकेंड में अगर 50 ग्राम होगा तो 50 सेकेंड में वो 25 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मतलब और भी 50 सेकेंड में क्या है, 50 सेकेंड में अगर 25 ग्राम हो रहा है तो 100 सेकेंड में 50 ग्राम डीके होगा। तो यही बताया जा रहा है, जो आंसर सी इज ए सही आंसर। ये बेसिकली थियोरिटिकल क्वेश्चन था, इसके लिए तुम्हें प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये फास्ट लेक्चर था जहां पे हम लोग 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट जो सेशंस है वहां पे हम लोग बाकी रेस्ट ऑफ द सेशन को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।